नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। बॉलीवुड अपने 100 साल के इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। अगर ये कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। कोविड के कारण बॉलीवुड को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। उस नुकसान से अभी बॉलीवुड उभर भी नहीं पाया कि बॉलीवुड को बॉयकॉट का सामना करना पड़ रहा है। खामियाजा बड़ी बड़ी फिल्मों को उठाना पड़ा है। अभी हाल ही में रिलीज हुई लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन जैसी बड़ी फिल्में फ्लॉप साबित हुई है क्योंकि उसमें जनता का साथ नहीं मिला। सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट ट्रेंड हो रहा है, जिसमें ट्विटर सबसे आगे है। कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज होती है उससे पहले बॉयकॉट ट्रेंड होने लगता है। बॉयकॉट का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि जनता फिल्म से मुंह मोड़ लेती है और फिल्म को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। सम्राट पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, लाल सिंह चड्ढा ये बड़ी फिल्में हैं जिनको हाल ही में बॉयकॉट का सामना करना पड़ा है। इसका सबसे बड़ा कारण है स्टार्स के दिए हुए स्टेटमेंट्स, लोगों की धार्मिक भावना को आहत करना और उनका एटीट्यूड। जिस तरह से वो जनता को एटीट्यूड दिखाते हैं, जिस तरह से वो जनता से खुलेआम बोल देते हैं कि अगर हम आपको पसंद नहीं है तो आप हमारी फिल्म ना देखने जाएं, अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो आप पैसे खर्च करके फिल्में देखने ही क्यों जाते हैं। कहीं ना कहीं उनका ये एटीट्यूड उनके लिए बड़ा चैलेंज लेके आ रहा है। जनता को जिस तरह से वो नकार रहे हैं, जनता की बॉयकॉट करने के कारण बॉलीवुड को एक भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अभी हाल ही में अर्जुन कपूर ने अपना एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने जनता को कुछ ज्यादा ही कहते हैं छूट दे दी है। वो हमें कुछ भी कमेंट कर देते हैं, कुछ भी हमें बोल देते हैं तो हम उसके खिलाफ को भी कोई एक्शन नहीं लेते, जिसके कारण जनता ये हमें बॉयकॉट करने लगी है। हमारे कहते हैं स्टेटस पे आके या प्रोफाइल पे आके कुछ भी कमेंट कर जाती है, उसके अगेंस्ट में हमें कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन लेना होगा। अर्जुन कपूर को ये नहीं पता कि अगर जनता है तो वो है, अगर जनता है तो उनका अस्तित्व है, और अगर जनता नहीं है तो आपकी फिल्में कौन देखेगा। कहीं ना कहीं बॉलीवुड का पीआर जनता की नब्ज को पहचान नहीं पा रहा है, या वो स्टार्स को ये नहीं समझा पा रहा है कि जनता का रुख इस समय स्टार्स के अगेंस्ट हो चुका है। और ये सारी चीजें सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही बहुत बड़ी संख्या में देखी जा रही है। जिस तरह से बॉलीवुड को जनता नकार रही है, जिस तरह से स्टार कास्ट को जनता ने नापसंद करना शुरू कर दिया है। इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा स्टार्स के बहुत सारे फॉलोवर्स होते हैं, जिसके कारण उनको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी मिलते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टार्स के इंस्टाग्राम फॉलोवर्स ने उनको अनफॉलो करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें से कुछ ने नेपोटिज्म के कारण और कुछ ने उन स्टार्स का विरोध किया जो कि अपने से छोटे स्टार्स को एक तरह से कहा जाए कि उनका शोषण कर रहे थे। और ये चीज जब पब्लिक के सामने आई कि मुझे फला फला स्टार मुझे बैन कर रहा है, या मुझे पिक्चरों में काम करने नहीं दे रहा है, या कुछ कोई बहुत सारे सिंगर्स थे जिन्होंने कंप्लेंट की। हाल ही में बड़े बड़े स्टार्स ने भी एलिगेशंस लगाए थे कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउस के ऊपर, कुछ बड़े स्टार कास्ट के ऊपर, कि वो लोग हम लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, हमको फिल्में काम करने से रोकते हैं, या उन्होंने कहा है कि अगर आप हमारे हिसाब से काम नहीं करेंगे तो आपका बॉलीवुड में काम करना मुश्किल हो जाएगा। ये कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स थे जो कि स्टार्स ने आके खुद दिए थे, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जनता का जो मोह था बॉलीवुड की तरफ वो भंग होने लगा और जनता ने लार्ज स्केल पर बॉलीवुड को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। अभी हाल ही में अनुराग कश्यप का स्टेटमेंट आया कि जनता के पास पैसा ही नहीं है, और भारत जिस दौर से गुजर रहा है, महंगाई जिस तरह से बढ़ी हुई है, जनता के पास पैसा ही नहीं है तो वो टिकट कहाँ से खरीदेगी। अगर जनता के पास पैसा नहीं है तो साउथ की फिल्में इतनी ज्यादा हिट क्यों रही है। चाहे आप पुष्पा ले लीजिए, केजीएफ ले लीजिए, हाल ही में रिलीज आरआर देख लीजिए, इतनी बड़ी हिट रही है साउथ की। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो गैर फिल्मी बैकग्राउंड से आए स्टार्स ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। इसमें शहनाज कौर गिल का अगर हम नाम लें तो बहुत बड़ा बन चुका है आज। जनता उनकी सौम्यता, उनके एटीट्यूड के कारण उनसे जुड़ रही है और उन्हें इतना प्यार दे रही है। उनके फॉलोवर्स भी बहुत दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और उनकी फिल्म हौसला रख वर्ल्ड वाइड एक बड़ी हिट रही है। पंजाबी फिल्म होते हुए भी हिंदी दर्शक उसको देखने गए। कहीं ना कहीं ये प्यार जो है वो स्टार जनता का अपने लिए खींच पाता है अगर उसका व्यवहार बहुत अच्छा है तो। काफी लंबे समय से ट्विटर पर हैशटैग बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र ट्रेंड हो रहा था। अब फिल्म रिलीज हुई है तो रिलीज के बाद ये देखना होगा कि पिक्चर हिट होती है या फ्लॉप। ये एक बड़ी फिल्म है जिसको लगभग 420 करोड़ की लागत से बनाया गया है, और इसकी कहानी लिखने में ही कम से कम 9 वर्ष लगे थे। और कहानी पहले जो लिखी गई थी उसमें जो रणवीर कपूर का किरदार था वो फारसी कवि जलाल अल दीन मोहम्मद रूमी से इंस्पायर्ड था, जिसका नाम बाद में बदलकर
शिवा कर दिया गया, पिक्चर की पटकथा को भी बदल दिया गया। ब्रह्मास्त्र को एक नई स्ट्रेटजी के साथ रिलीज किया गया है। इसको सबसे ज्यादा स्क्रीन के साथ रिलीज किया जा रहा है, भारत में लगभग 8,000 स्क्रीन के साथ और आउट ऑफ इंडिया 3,000 स्क्रीन के साथ इसको रिलीज किया जा रहा है। अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है ये, सबसे ज्यादा स्क्रीन के साथ रिलीज होने वाली। और इसका कारण ये भी है कि उनको लगता है कि 2-3 दिन में पिक्चर अपनी कमाई कर लेगी और जब इस पर निगेटिविटी का असर होगा या बॉयकॉट का असर आना शुरू होगा तब तक ये अपनी लागत निकाल चुकी होगी। और देखना होगा कि जनता को नकार कर क्या फिल्म प्रोड्यूसर और स्टार्स अपनी फिल्म को हिट करवा पाते हैं। जावेद अख्तर का कहना है कि बॉयकॉट और कैंसिल कल्चर एक अच्छी फिल्म को हिट होने से नहीं रोक सकता है। अगर फिल्म अच्छी होगी तो वो जरूर चलेगी। कहीं ना कहीं हिंदी फिल्मों में बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। आप साउथ की फिल्मों को उठा के देखें, जिस तरह से साउथ की फिल्में आई हैं और हिट हुई हैं, वो बॉलीवुड के लिए एक बड़ा चैलेंज है। कहीं ना कहीं साउथ इंडस्ट्री बॉलीवुड के ऊपर हावी होती हुई नजर आ रही है और जिस तरह से लोगों ने पिक्चरों को सराहा है, पसंद किया है, वो एक बड़ा हिट होना पिक्चरों का कहीं ना कहीं बॉलीवुड के लिए एक बड़ा चैलेंज लेकर आया है। अगर आप जनता के बीच जा रहे हैं और आप जनता के बीच में जाके अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आपके स्टेटमेंट ऐसे हो कि जनता की पसंद के हो, वो जनता को खुश करने वाले होने चाहिए। क्योंकि अगर जनता जनार्दन है तो आप हैं और आप तभी हैं जब आपकी फिल्में हिट हैं और आपकी फिल्मों को हिट होने के लिए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जरूरी है और उस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए जनता का टिकट विंडो तक आना जरूरी है। और इस चीज पे आप ध्यान दीजिए कि जनता को किस तरह से मनाया जाए और बॉयकॉट को किस तरह से रोका जाए। धन्यवाद।